कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोग की? आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड। इससे पहले भी हमने जो है वीडियो बना करके प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है आप लोग देख लीजिएगा। जो पोर्शन आप लोगों को समझ में नहीं आता है प्लेलिस्ट से सेलेक्ट करके आप लोग उस पोर्शन को समझ सकते हैं, और अगर पूरे चैप्टर्स को समझना है तो वो भी जो है समझ सकते हैं। आप लोग कन्वीनियंट के लिए मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। और हमारा एक साइट है www.fullexpand.com। जो भी एक्सरसाइज हम जो भी चैप्टर हम फिनिश करते हैं उसके एक्सरसाइज के आंसर हम अपने इस साइट पे अपलोड कर देते हैं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो और टाइमली आप लोग अपनी पढ़ाई को कर सकें। तो अब हम आगे देखते हैं कि जैसा कि हमने देखा कि इंडिगो कल्टीवेशन में नीज कल्टीवेशन इससे पहले वाले क्लास में हमने कंडक्ट किया था। आज हम लोग देखेंगे रायोती सिस्टम जो है कि इसमें क्या जो है सिस्टम था और कैसे ये सिस्टम काम करता था और इसमें क्या प्रॉब्लम्स आया फार्मर्स के साथ में और क्यों ये सक्सेस नहीं हो पाया। तो इस सब को हम इसमें देखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अंडर द रायोती सिस्टम द प्लांटर फोर्स्ड द रायट टू साइन। जो प्लांटर्स थे, जो है मेन जो प्लांटर्स थे वो जो है पीजेंट को, फार्मर्स को जो है कंपेल करते थे कि कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए। उस कॉन्ट्रैक्ट को हम सट्टा बोलते थे। और अगर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है राइट्स नहीं साइन करते थे तो ऑन द बिहाफ ऑफ विलेज हेडमैन को उस पर साइन करना पड़ता था। एट द टाइम दे प्रेशराइज द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द रायोट्स। तो विलेज जो हेड होते थे उनको जो है साइन करना पड़ता था। दोज हु साइंड द कॉन्ट्रैक्ट गॉट कैश एडवांस। और जो उसको साइन कर देते थे कॉन्ट्रैक्ट वो उनको कैश एडवांस दिया जाता था फ्रॉम द प्लांटर एट ए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे ये प्लांटर्स और रायोट्स के बीच में जो है कॉन्ट्रैक्ट होता था एंड विलेज हेडमैन। तो अगर ये डायरेक्ट अगर इससे प्लांटर्स में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो प्लांटर्स और विलेज हेडमैन में जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन होता था। और विलेज हेड जो है ऑन बिहाफ ऑफ जो है फार्मर जो है ये साइन करते थे। और ये जो है कैश देते थे राइट्स को विद इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट कम होता था बट ये भी जो है इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो ये जो है कैश मिलता था राइट्स को उस पर जो है ग्रो करने के लिए। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट टू प्रोड्यूस इंडिगो बट द लोन कमिटेड द राइट्स टू कल्टिवेटिंग इंडिगो ऑन एटलीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर इट्स होल्डिंग। लेकिन वो जो लोन जो है मिलता था ओनली जो है 25% ऑफ एरिया के होल्डिंग के हिसाब से मिलता था। द प्लांटर प्रोवाइडेड द सीड and the drill while the cultivator prepared the soil, sowed the seed and looked after the crop। तो ये प्लांटर्स क्या क्या प्रोवाइड करते थे? प्लांटर्स जो है उनको प्रोवाइड करते थे सीड एंड ड्रिल। ठीक है, सीड एंड ड्रिल जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह होता था ये जो है इनको जो है प्रोवाइड करते थे। और ये लोग जो है सॉइल को प्रिपेयर करते थे, बीज को बोते थे। ठीक है, और पूरी जो है खेत की देखभाल जो है करते थे जब तक कि उसको हार्वेस्ट नहीं कर लेते थे। व्हेन द क्रॉप वाज डिलीवर्ड टू द प्लांटर आफ्टर द हार्वेस्ट ए न्यू लोन वाज गिवन टू द राइट। और जैसे ही ये हार्वेस्ट हो गया, ठीक है, ये जो हार्वेस्ट हो गया तो जो भी फसल होती थी वो आ जाती थी प्लांटर को। अब जो है प्लांटर जो है फिर एक न्यू लोन देता था, जो है न्यू एग्रीमेंट होता था फिर जो है राइट्स को। और ये जो है ऑनगोइंग प्रोसेस जो है चलता रहता था एंड द साइकिल स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन। पीजेंट हु वर इनिशियली टेम्प्टेड बाय द लोन सून रियलाइज। जो उन्होंने लोन लिया उनको ये रियलाइज हुआ कि हाउ हार्श द सिस्टम वाज। ये सिस्टम जो है कितना जो है मुश्किल था, कितना जो है कठोर था। द प्राइस they got for the indigo they produced was very low and the cycle of loans never ended। मतलब कि जो भी ये हार्वेस्ट करके जो देते थे तो इसकी जो है कास्ट जो होती थी वो बहुत कम होती थी। इवन जो इन्होंने लोन लिया था और जो इंटरेस्ट अगर जोड़ देते थे तो वो भी इनका नहीं पूरा हो पाता था। वो भी एटलीस्ट उनका पूरा हो जाता, कुछ उनको प्रॉफिट होता तो दे कुड कंटिन्यू। लेकिन जो हार्वेस्ट के बाद जो है जो पैसा मिलता था वो जो है लोन अमाउंट भी वो पूरा नहीं हो पाता था। और इस तरह जो है बर्डन उन लोगों के ऊपर जो है
बनता चला गया। तो इससे जो है राइट्स जो जो ये फार्मर्स है वो जो है उनमें असंतोष की भावना हो गई, ठीक है। तो देयर वर अदर प्रॉब्लम टू, और इनके साथ में कुछ और दूसरे प्रॉब्लम भी थे। द प्लांटर यूजुअली इंसिस्टेड दैट इंडिगो बी कल्टिवेटेड ऑन द बेस्ट सॉइल विच पीजेंट्स प्रीफर टू कल्टिवेट लाइट। तो एग्रीमेंट के हिसाब से क्या होता था, ये जो है कि जो बेस्ट सॉइल है उस पे जो है इंडिगो का कल्टीवेशन करना है, ठीक है। तो ये जो है उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। और जो है राइट्स क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि ये जो है वहाँ पे वो राइस उगाएं, जो मेन फर्टाइल लैंड है उस पे वो राइस उगाना चाहते थे। लेकिन प्लांटर बोलते थे कि नहीं, वहाँ पे जो है आप इंडिगो जो है उगाइए। इंडिगो से क्या प्रॉब्लम था कि इंडिगो के डीप रूट होते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है उनकी मिट्टी की फर्टिलिटी जो है ख़राब हो जाती थी, और एक बार इंडिगो की खेती होता था तो वहाँ पे फिर जो है राइस की खेती नहीं कर पाते थे। तो इस तरह हमने इस ट्यूटोरियल क्लास में देखा कि इस रायोट सिस्टम कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या जो है प्रॉब्लम्स जो है आ रहे थे, और इस तरह जो है किसानों में एक असंतोष की जो है भावना पैदा हुई, जो आगे चल कर के ब्लू रेविलियन के नाम से जाना गया। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल क्लास में हम इसको देखेंगे। आज के इस क्लास में इतना ही। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो आप लोगों को टाइमली मिलता रहेगा और मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। सब्सक्राइबर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे और हम एक दूसरे से जुड़ भी पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।